Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 7 chapter number 6 heat and temperature. लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक हीट के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वी हैव जस्ट लर्न दैट हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम, हमने ये स्टडी किया था लास्ट वीडियो में कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड। कंडक्शन क्या है? सॉलिड में हीट ट्रांसफर होने का प्राइमरी मोड है। कंडक्शन कैन हैपन ओनली व्हेन द 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। कंडक्शन तभी हैपन होगा जब 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में होंगी। कंडक्शन कैन ऑल्सो हैपन विद इन ए बॉडी फ्रॉम वन एंड टू अनदर। कंडक्शन जो है वो एक बॉडी मतलब बॉडी के एक एंड में से दूसरे एंड में ट्रांसफर होगा या हैपन होगा। लेट वी डिस्कस एन एक्टिविटी टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ हीट इन रोड मेड ऑफ डिफरेंट मेटल। कि डिफरेंट मेटल से बने हुई रोड है उसमें हीट किस तरह से पास होगी या कंडक्शन उसमें हम स्टडी करेंगे। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें? रोड ऑफ इक्वल डायमीटर की रोड चाहिए, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन की। वुडन स्लैब चाहिए, वैक्स चाहिए, स्मॉल मेटल बॉल चाहिए, कैंडल और बंसन बर्नर चाहिए। देखिए हमने क्या करना है, टेक 2 रोड एट ए टाइम। 2 रोड ले ली हमने एक टाइम पे, एल्यूमिनियम और कॉपर की। स्टिक द स्मॉल मेटल बॉल स्टिक कर दी हमने किसकी? कैंडल वैक्स की हेल्प से। सेटअप द अरेंजमेंट, देखिए जो इसमें दिखाया गया है इस तरह से हमने अरेंजमेंट सेटअप कर लेना है। तो लाइट द बर्नर, फिर हमने बर्नर को जलाना है और टिप ऑफ द रोड को हमने एक एंड के पास रख देना है बर्नर के। रिपीट योर एक्टिविटी, फिर हमने ये एक्टिविटी तीनों रोड के साथ करनी है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? यू विल सी दैट वैक्स मेल्ट्स, हम ये देखेंगे कि वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी और बॉल टैग पिन बिगेन टू ड्रॉप, और बॉल जो है वो गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी 1 by 1। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट दे ड्रॉप फास्टेस्ट इन द कॉपर रोड। हम ये देखेंगे कि सबसे जल्दी जो है वो कॉपर रोड में बॉल्स गिरेंगी, फिर एल्यूमिनियम में, फिर सबसे स्लोएस्ट आयरन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर में बहुत जल्दी हीट पास होगी, फिर एल्यूमिनियम में और फिर आयरन रोड में। तो कंक्लूजन क्या है? हीट फ्रॉम द बर्नर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड अलोंग द रोड टू अदर एंड इट ट्रेवल अलोंग द रोड एट ए सर्टेन स्पीड। मतलब एक सर्टेन स्पीड से ये रोड में ट्रेवल करेगी। दिस फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब इस तरह से जो हीट ट्रांसफर का मोड है उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। देखिए मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग, ऐसी चीज है जो मास, जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो हाउ डज कंडक्शन अक्कर? कंडक्शन किस तरह से अक्कर होगा? टू अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन अक्कर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मेटल किससे मिलके बनते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल, ये क्या है? मॉलिक्यूल कभी भी स्टिल नहीं होते। दे आर इन कांस्टेंट मोशन, ये हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहेंगे। मॉलिक्यूल इज ए सॉलिड आर टाइटली, मॉलिक्यूल क्या है? ऐसे सॉलिड हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं और एक से दूसरी जगह पर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं? वो वाइब्रेट कर सकते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स इन द एक्टिविटी परफॉर्म्ड अबव। मतलब अब हम ये देखते हैं कि जो ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की उसमें क्या हुआ था। हीट कॉज द पार्टिकल टू वाइब्रेट फास्टर एट द एंड ऑफ द रोड इन कॉन्टेक्ट विद फ्लेम। मतलब कि रोड का जो पार्ट फ्लेम के कांटेक्ट में आया था वो पार्ट क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा और वहां से हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगी। तो दीज पार्टिकल बम्प इनटू ईच अदर, फिर जो ये पार्टिकल हैं वो एक दूसरे में बम्प करने लग जाएंगे और नेबरिंग पार्टिकल में हीट ट्रांसफर कर देंगे, स्लो मूविंग पार्टिकल में जो फर्दर अवे फ्रॉम फ्लेम। देखिए इस तरह से पार्टिकल हैं, यहाँ ये गर्म हुए तो ये पार्टिकल अगले पार्टिकल में हीट ट्रांसफर करते रहेंगे और जो रोड है वो पूरी की पूरी गर्म हो जाएगी।
और इस तरह से हीट ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड में हो जाएगी। इट शुड बी नोटेड दैट ईच वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिमेन इट्स ओरिजिनल लोकेशन। देखिए जो हर एक पार्टिकल है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहेगा। दिस फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब इस तरह एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो हीट ट्रांसफर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। इट अकर्स बाय कोलिजन और नेबरिंग पार्टिकल ऑफ द बॉडी। मीन्स जो नेबरिंग पार्टिकल है उनके आपस में कोलिजन से हीट ट्रांसफर होगी। इस तरह का जो मोड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। देखिए फ्लूइड में क्या होगा, रैंडमली मूव करेंगे जो पार्टिकल हैं लोअर इन ए लिक्विड एट लोअर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल मूव अबाउट विद लेसर स्पीड। मीन्स लोअर टेम्परेचर पे लेसर स्पीड से मूव करेंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो हाई स्पीड से मूव करने लग जाएंगे। व्हेन molecule of a liquid at a higher temperature bump into molecule of a liquid at a lower temperature, the fastest molecule will transfer some of their energy। मीन्स जो फास्टेस्ट मोलिक्यूल है वो अपने कुछ एनर्जी लोअर मोलिक्यूल को दे देगा। आफ्टर मैनी सच कोलिजन, इस तरह से आप जो मोलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करते रहेंगे तो कुछ कोलिजन के बाद जो मोलिक्यूल हैं वो गर्म हो जाएंगे एक एंड पे, फिर धीरे धीरे पूरे जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा लिक्विड गर्म ना हो जाए। मीन्स पूरा का पूरा जब सेम नहीं हो जाता लिक्विड तब तक, मतलब पूरे लिक्विड का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। द हॉटर लिक्विड दस कूल डाउन, फिर क्या होगा, हॉटर लिक्विड जो है वो कूल होना स्टार्ट होगा। कब तक कूल होगा, जब तक उसका टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के सेम नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। हमने ये देखा कि सॉलिड डोंट कंडक्ट हीट वेरी वेल। हैव यू नोटिस दैट यू कैन होल्ड ए हॉट कप। अगर आप एक हॉट कप को होल्ड कर रहे हो तो इजीली कर सकते हो, बट सेम अगर हॉट वाटर को मेटल कप में कर रहे हो तो आप इजीली टच नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल में से हीट पास हो रही है बट जो सेरामिक कप है उसमें से हीट पास नहीं हो रही। तो एक्टिविटी है टू शो दैट सम मटेरियल अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली वेयर एज सम मटेरियल डोंट। तो हमने क्या लिया है, इसके लिए हॉट वाटर, टम्बलर और कंटेनर्स ले लिए, ग्लास, प्लास्टिक, सेरामिक, स्टेनलेस स्टील, ये सब ले लिए। तो हम अलग अलग जो मटेरियल है उसमें चेक करेंगे। जब हम देखेंगे टम्बलर में से हीट पास, अगर ये मेटल टम्बलर है तो हीट पास होगी, अगर प्लास्टिक टम्बलर है तो उसमें से हीट पास नहीं होगी, अगर कांच का है तो भी नहीं होगी, प्लास्टिक का है तो भी नहीं होगी, स्टेनलेस स्टील का है तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा और पेपर भी हो जाएगा बट ज्यादा नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी है नहीं। मटेरियल दैट अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजीली, तो ऐसे मटेरियल जिसमें से इजीली हीट पास हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सभी मेटल जो है वो हीट के गुड कंडक्टर हैं। और ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट पास नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जैसे वुड, स्ट्रॉ, क्ले, रबड़, इन सब में से हीट पास नहीं होगी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अस टू फील द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, मतलब कि हॉट वाटर का टेम्परेचर हम नोट करें। हीट एनर्जी हैज टू फ्लो, जो हीट एनर्जी है कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हॉट वाटर से कप की तरफ, क्योंकि पानी गर्म है और कप का टेम्परेचर कम है। तो हमने पढ़ा है कि हीट कहाँ से कहाँ जाती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सिंस मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है हीट के, तो हीट एनर्जी क्या है, वेरी क्विकली फ्लो करेगी। हावेवर सिंस सेरामिक जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो सेरामिक का जो कप होगा वो हॉट नहीं होगा, बट चाय क्या होगी, या फिर उसके अंदर मिल्क है तो मिल्क हॉट होगा, अगर टी है तो टी हॉट होगी, बट कप जो है वो हॉट नहीं होगा। To further understand how conduction take place in metals, we must understand the structure of the atom। मतलब कि अगर हमें एटम मॉलिक्यूल के सभी की स्ट्रक्चर पता है तो हम इस कंडक्शन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, बट वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एटम की डेफिनेशन हम लास्ट यूनिट में स्टडी कर चुके हैं, शायद थर्ड यूनिट में। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी हमने स्टडी की थी। देखिए एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है
वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल के अंदर न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम आर फर्मली हेल्ड इन पोजीशन एंड कैन नॉट मूव अराउंड फ्रीली, और फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कैसे, वो वाइब्रेट करते हैं एक पोजीशन के अराउंड, और इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नाउ वी सी यूज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के कुछ यूज हैं। देखिए, फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए हम क्या है, कंडक्टर का यूज करेंगे ताकि हीट जल्दी से पास हो जाए और हमारा खाना क्या हो जाए, जल्दी से कुक हो जाए। मीन्स यूटेंसिल्स जो हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, मेटल से या फिर कंडक्टर से। और जो यूटेंसिल्स को होल्ड करने के लिए बनाएंगे हम, वो किससे बनाएंगे, इंसुलेटर से, ताकि हम जो यूटेंसिल्स है उसे इजीली हैंडल कर सकें और हमारा हाथ बर्न ना हो। तो ये इंसुलेटर के होंगे हैंडल करने के लिए, और खाना कुक करने के लिए किसके होंगे, कंडक्टर के। अब देखिए, वूल इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी वार्मथ टू द सराउंडिंग। मीन्स वूल क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, तो ये हमारी बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देती और बाहर की हीट अंदर नहीं आने देती। इसीलिए हम विंटर्स में क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या रहे, गर्म रहे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कन्वेक्शन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।